स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग आज क्लास 9 में पढ़ रहे हैं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, और ये आज उसका पार्ट 15 हो जाएगा। हम लोग कोशिकांग पढ़ रहे हैं, और कोशिकांग में आज जो हमारा टॉपिक है कोशिकांग पढ़ रहे हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं। और ये आज हमारा हो जाएगा लवक या प्लास्टिड। ये भी एक कोशिकांग ही है, मतलब कि कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है, याद ये रखना है कि यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में हम लोग नहीं पाया जाता है। मतलब कि हम लोगों की कोशिकाओं की बात की जाए, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, चींटी, ये सब जो जंतु हैं उनकी कोशिकाओं में लवक या फिर प्लास्टिड नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। इनके आकार की बात करें तो इनका आकार तरह तरह का हो सकता है, जैसे अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, तस्तरी नुमा हो सकता है। तस्तरी कहने का मतलब क्या है, ये डिस्क की तरह, ये जो डिस्क देखे होंगे सीडी वाला डिस्क, उस टाइप का हो सकता है। तारानुमा हो सकता है, फीता की तरह हो सकता है, कुंडलाकार हो सकता है, इत्यादि अलग अलग शेप का होता है। तो आपको बता दें कि शेप जो है इसका उतना, चूँकि इतना सारा शेप में है तो इसका शेप उतना इम्पोर्टेंस नहीं हो जाता है। ठीक है। आगे बात करें तो इसके प्रकार देखें तो इसके 3 प्रकार हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 2 प्रकार ही मिलेंगे, कहीं कहीं पे 3 प्रकार मिल जाएंगे। वो कैसे 2 प्रकार किया जाता है, कैसे 3 प्रकार, उसको हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक कर दिया अवर्णी लवक। सबसे पहले तो यहाँ इस वर्ड पर ध्यान देना है, इस शब्द पर ध्यान देना है, अवर्णी। देखो अ हटा दीजिए, अवर्णी, वर्णी का वर्ण निकाल दीजिए। वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है। और जिसमें अ कर दिया जाए, मतलब कि बिना रंग का, अ का मतलब बिना होता है, मतलब कि बिना रंग का, जिसमें रंग नहीं है, वही क्या है, अवर्णी लवक है। इसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। मेरे साथ साथ बोलिए, अवर्णी लवक को क्या बोला जाता है, ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इसके पास में कोई भी रंग नहीं होगा, इसमें रंग नहीं होता है, तो यह क्या होगा, रंगहीन होगा। इसके बारे में हम आगे आपको डिस्कस कराएंगे कि इसके और क्या विशेषताएं हैं, ये करता क्या है, होता कहाँ है, ये चीज़ को हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्णी लवक। तो देखिए वर्णी, अवर्णी मतलब जो बिना रंग का है, वर्णी मतलब जो रंग वाला है, जिसमें रंग है, तो इसको इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है। और इस वर्णी लवक के अंदर ही कहीं कहीं पे आपको हरित लवक को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि हरित लवक में भी अपना कलर होता है, और वर्णी लवक का मतलब ही है जिसमें रंग है। तो कहीं कहीं आपको इन दोनों को एक साथ में बताया जाएगा, और यहाँ पे हम आपको अलग अलग करके बताया जा रहा है। कहीं कहीं पे 3 जगह से भी 3 टाइप से ही बताएगा, कहीं कहीं पे 2 टाइप से ही बताना है। तो आप इतना चिंतित मत होइएगा, आप 3 टाइप से भी ले सकते हैं या फिर 2 टाइप में भी लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांटें। कौन कौन से, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और फिर हरित लवक। ठीक है। अब अवर्णी लवक का विशेषता देख लेते हैं कि रंगहीन या श्वेत होता है, और पाया कहा जाता है कि तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है मुख्यतः वहीं पाया जाता है। जैसे कहाँ पाया जाएगा, जड़ में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, जड़ में, मुख्यतः जड़ की कोशिकाएं पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है कि जो भी खाना बना है ना, उनको जमा करके रखता है। खाद्य का क्या करता है, संचय करता है। और इसमें क्या क्या संचय हो सकता है, तो स्टार्च हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, तेल यानी कि फैट भी कर सकते हैं, वो भी इसमें जमा होते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे कि हम लोग आलू खाते हैं, तो आलू का जो कलर होता है कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, अंदर से थोड़ा सा येलोइश टाइप का होता है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो वाइट ही बोलेंगे ना। तो जो हम लोग वो खाते हैं ना, एक्चुअली में वो यही खाते हैं हम लोग, जो क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक है। अवर्णी लवक में ही जो जमा हमारा ये हो गया, स्टार्च हो गया। चूँकि आलू में स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है, तो स्टार्च को हम लोग क्या कहते हैं, आलू के खा जाते हैं। उसी तरह मूली के अंदर में हो गया। तो चाहे कोई भी पौधा का जो जड़ होता है वो कौन सा कलर का होता है, उसको अच्छे से काटा जाए तो अंदर देखा जाए तो किस कलर का निकलेगा, वो उजला कलर का निकलेगा। ठीक है। तो उजला जो है रंगहीन या श्वेत कहा जाए। श्वेत देखिए, जैसे पानी का कोई रंग होता है क्या, नहीं, पानी किसी रंग का नहीं होता है। उसमें उसको जिस बर्तन, जैसे कि हरा कलर के बर्तन में रखिएगा तो हरा दिखने लगेगा। ठीक है। मतलब जिस टाइप में रखिएगा उस टाइप का दिखने वो लगता है। तो देखा जाए तो ये है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक के पास में अपना कोई रंग नहीं होता है। ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो काम इसका यही है कि यह खाद्य पदार्थों का संचय करता है, और उन्हीं खाद्य पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं।
ठीक है, चाहे वो भी अपना यूज करता है मौका इमरजेंसी में। आगे बढ़ते हैं, वर्णी लवक। वर्णी लवक देखिए ये भी क्या है, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक का ही एग्जाम्पल। इसमें कोई कलर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। वर्णी लवक यानी कि वर्णी का मतलब ही हो गया जो कलरफुल है, जिसमें रंग है, तो ये रंगीन होगा। तो रंगीन होगा तो आप सोचिए ना कि चूंकि यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है, चूंकि यह सिर्फ किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। तो जब ये पौधों में पाया जाएगा तो पौधों के किस भाग में पाया जाएगा? रंगीन भाग में। पौधों का रंगीन भाग क्या होता है? फूल है, बीज है, फल है, ठीक है। देखते हैं टमाटर लाल लाल है ना, सेब भी है, नारंगी, ठीक है, गुलाब का फूल, ओढ़ाउल का फूल, चंपा, चमेली, तरह तरह का फूल। तो उस फूल में वो कलर, तरह तरह का सुंदर सुंदर जो कलर आता है वो किसके कारण होता है? वर्णी लवक के ही कारण होता है। वर्णी लवक को हम लोग क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं। तो ये फूल हो, बीज हो, इन सभी को क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। देखा जाए तो ये लाल, पीला या फिर नारंगी रंग का होता है। और कहिएगा कि और दूसरा कलर का भी तो होता है, तो इसी को मिक्स कर करके क्या होता है? तरह तरह के कलर बनाए जाते हैं, हरा कलर भी जिसमें शामिल होता है। अब बात कर लेते हैं हरित लवक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरित लवक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट होने का इसका कारण क्या है? तो इसके अंदर में पाया जाने वाला क्लोरोफिल। कौन सी? क्लोरोफिल। इसके अंदर में पाया जाने वाला क्लोरोफिल इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है। तो अभी देखिए ये तो हमारा क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट हो गया। ये भी हमारा किसका हो गया? क्रोमोप्लास्ट हो गया। उसका सीड हो गया, चाहे टमाटर का कलर हो गया। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये भी किसका है? क्लोरोप्लास्ट का ही फिगर है, एल होगा यहाँ पे। और ये भी किसका कलर फिगर है? क्लोरोप्लास्ट का ही फिगर है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, कैसे दिखते हैं और इनका काम क्या है, ठीक है, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट ये रखना है याद कि ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरी का मानने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या था कि 2 झिल्ली से घिरा हुआ था, 2 झिल्ली से घिरा हुआ था। उसी तरह ये भी क्या है कि 2 झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। ये भी क्या है? 2 झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। यहाँ एक झिल्ली हो गया, यहाँ एक झिल्ली हो गया, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए तो यहाँ एक झिल्ली है, जैसे इसके ऊपर एक झिल्ली है, तो 2 झिल्ली से घिरा हो गया होगा। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इसके भीतर की तरल युक्त गुहा को स्ट्रोमा कहते हैं। तो देखिए जब ये घिरा हुआ है, इसके अंदर में क्या होगा? मैट्रिक्स। तरल युक्त गुहा को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। जैसे कि जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे तो माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी पढ़े थे, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ठीक उसी तरह इसके अंदर में भी क्या होगा? मैट्रिक्स पाया जाता है। लेकिन इसके मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसके मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। मतलब कि ये जो पार्ट हो गया हमारा, ये जो पीला पीला कलर वाला दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा कहलाएगा। ये जो पीला पीला कलर वाला दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको हम लोग? स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला जो ये मैट्रिक्स है यानी कि तरल युक्त गुहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। कोई दिक्कत? देखिए ये जो पार्ट हो गया स्ट्रोमा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये जो पूरा ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ब्लू कलर वाला, ये सब क्या है? स्ट्रोमा है। मतलब कि इसके अंदर में बाकी सारी रचनाएं क्या होगी? तैरती हुई या किसी न किसी से कनेक्टेड आपको दिखाई देंगी। तो अभी क्या देखें कि ये तो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि इसके अंदर का जो तरल युक्त मैट्रिक्स है, तरल युक्त जो पदार्थ पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है? इसमें महीन झिल्ली युक्त रचनाएं होती है जिन्हें क्या है? स्ट्रोमा यहाँ पे लिखा है। स्ट्रोमा पट्टलिकाएं या फिर स्ट्रोमा लैमेली भी कहते हैं। इंग्लिश में स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो देखिए थोड़ा सा इसको आप देखेंगे तो देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाला यही स्ट्रोमा लैमेली है, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रोमा लैमेली है। 1 बाय 1 करके सारा स्ट्रक्चर को आप समझते चलिए। ये जो आप देख रहे हैं इसको स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए तो देखिए अभी क्या देखें? मैट्रिक्स देखें। इसके मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहा जाएगा। इसके मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा कहा जाएगा।
ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रोमा लैमिली। फिर कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली के बीच में चपटी और वृत्ताकार सूक्ष्म थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं, जिसे थाइलाक्वाइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये जो देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बाहर निकाल के खुद से बनाते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा मान लीजिए कि हो गया कौन चीज़, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर ये जो रखी हुई आपको रचनाएं दिख रही हैं, ये रचनाएं थाइलाक्वाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इस एगो को निकाल लें, अगर हम इस एगो को निकालें तो इसको बोलते हैं थाइलाक्वाइड्स। थाइलाक्वाइड्स, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं थाइलाक्वाइड्स। ठीक है, एक जो गोलका ई जो वाला देख रहे हैं, ई वाला जो देख रहे हैं, हाई एगो जो दिख गया आपको, ये थाइलाक्वाइड्स है। ये जो दिख गया थाइलाक्वाइड्स, अब देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ये मतलब कि क्या बैग की तरह रखे हुए हैं, बोरा की तरह रखे हुए हैं, तो ये थाइलाक्वाइड्स है। और इन थाइलाक्वाइड्स के जो एक ग्रुप बन गया, ठीक है, तो इस थाइलाक्वाइड के एक ग्रुप को क्या बोला जाता है, ग्रैनम बोला जाता है। क्या, ग्रैनम। थाइलाक्वाइड्स के एक ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रैनम बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए थाइलाक्वाइड्स हो गया, अब प्रत्येक थाइलाक्वाइड्स के समूह को क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। अब ये ग्रैनम है, मतलब कि ये एक पूरा यहाँ देख रहे हैं, ये एक पूरा ही मतलब 1 2 3 4 गो हुआ ना, तो इस चारों का एक जो ग्रुप बन गया, इसको क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रैनम। ध्यान से सुनिएगा, ये जैसे कि एगो ये पूरा ग्रुप दिख रहा है, 1 2 3 4 गो का ग्रुप बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको ग्रैनम बोलेंगे। एकदम ध्यान से रखिएगा। अच्छा, तो एगो ग्रैनम हो गया, ग्रैनम हो गया, ग्रैनम हो गया, तो ग्रैनम सिंगुलर हुआ, मतलब कि एक ग्रुप के लिए तो सिंगुलर में ग्रैनम हो गया, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रैनम हैं, तो बहुत सारे ग्रैनम यानी कि प्लूरल इसका भी तो होगा, तो प्लूरल जो होता है इसका प्लूरल होता है ग्रैना। क्या होता है, ग्रैना। तो इसका प्लूरल क्या हो गया, ग्रैना, यानी कि ये सब मिलकर क्या कहलाएगा, ग्रैना कहलाएगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, एगो है तो थाइलाक्वाइड, एक पूरा ग्रुप बन गया तो ग्रैनम, इस सब्बे को मिला के क्या बोलेंगे, ग्रैना। क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। तो देखिए सिंगुलर ग्रैनम, प्लूरल ग्रैना। एक क्लोरोप्लास्ट में कितना थाइलाक्वाइड्स हो सकते हैं, तो लगभग माने कि ग्रैनम हो सकते हैं, तो ऐसा लगभग 40 से 60 गो आपको एगो में देखने को मिल जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए, थाइलाक्वाइड समझ में आया, ग्रैनम समझ में आया, ग्रैना समझ में आया, इतना तक में कोई परेशानी। आगे चलिए, अब आप क्या देख रहे हैं कि ध्यान से देखिए आप, तो इस सबको बैटरी की तरह कोई जोड़ रहा है। ये देखिए, ये एक दूसरे को जोड़ रहा है, नहीं, ये एक दूसरे को जोड़ रहा है, नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए, तो ये एक दूसरे को जोड़ रहा है कि नहीं, जोड़ रहा है। फिर ये एक दूसरे को जोड़ रहा है कि नहीं, जोड़ रहा है। ये एक दूसरे को जोड़ रहा है कि नहीं, तो इसका कुछ अलग नाम होगा, तो इसको ही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कौन चीज, स्ट्रोमा लैमिली। देखिए इसको इससे जोड़ दिया, इसको मतलब कि एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ने वाले को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली। ध्यान से देखिए, तो ईज भी एक देखिए, तो ये ग्रैनम का एक ग्रुप है और इसको इससे जोड़ रहा है, तो ये क्या होगा, स्ट्रोमा लैमिली होगा। क्या होगा, स्ट्रोमा लैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं कि ग्रैना एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रोमा लैमिली से जुड़े होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम आपको बताए हैं कि इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी तक आप कहिएगा कि अभी तक तो क्लोरोफिल कहीं आया नहीं, तो इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। तो ध्यान देखिए, समझिएगा बात को कि अभी हम आपको क्या पढ़ाए हैं, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पूरा का पूरा क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। नॉर्मली अगर पूछा जाए तो कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल की मदद से, फिर से क्लोरोप्लास्ट लिखा गया, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी बोला जाता है। क्या, पर्णहरित। इस क्लोरोफिल का जो रंग होता है ना, हरा होता है, और इसी हरा रंग होने के कारण पेड़ की पत्तियों का जो कलर होता है, हरा होता है। पेड़ की पत्तियों का कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से नहीं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से नहीं। देखिए, हम इसमें पत्ता कहीं भी नहीं लिखवाए होंगे, फूल और बीज लिखवाए होंगे, लेकिन पेड़ का जो पत्ता होता है उसका हरा कलर जो होता है ना,
वह इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन आपको अभी इसमें कहीं भी क्लोरोफिल दिखा? आप तो कहिए कि क्या क्या बता दिए, हम बता दिए आपको, मैट्रिक्स के जगह पे स्ट्रोमा बता दिए, ठीक है, थैलेक्वाइड बता दिए, थैलेक्वाइड के ग्रुप को ग्रैनम बता दिए, ये पूरे को कहेंगे तो ग्रैना कह दिए, लेकिन अभी तक आपको कहीं भी क्लोरोफिल दिखा? आप कहिएगा नहीं दिखा। लेकिन आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में अगर ध्यान से देखिएगा तो ये गोल 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 कुछ कुछ दिख रहा है। तो ये जो है ना, ये जो थैलेक्वाइड है, इसी थैलेक्वाइड के ऊपर छोटी छोटी जो है ना कण की तरह चिपका हुआ रहता है। कौन? क्लोरोफिल। कौन चिपका हुआ रहता है? क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन अगर बहुत अंदर से पूछे कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के किस अंग पर चिपका हुआ रहता है, तो नाम आंसर क्या होगा? थैलेक्वाइड या फिर ग्रैनम भी आंसर हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें अब थैलेक्वाइड, एक ग्रैना एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमली से जुड़े होते हैं, इसका नाम है स्ट्रोमा लैमली, आपको बता ही दिए। उसके बाद में है कि थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल यानी कि पर्णरहित और अन्य पदार्थ भी मौजूद होते हैं। इसी थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल मिलेगा और भी बाकी जो कुछ भी मिलना होगा सो मिलेगा। ज़्यादा इसमें आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट कौन? ये पूरा का बात हो रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। इसी कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। लेकिन क्या क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? नहीं, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल है, उसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। और इसमें मौजूद पर्णहरित मतलब कि पत्ता को हरा करने वाला क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसका कि जो यह क्लोरोफिल है, यह क्लोरोफिल अगर नहीं रहता पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं रहता तो जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो समझते ही हैं, जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। धूप हुआ और आराम से उन लोगों का भोजन बनना क्या हो गया? शुरू हो गया। काश उन लोगों में भी क्लोरोफिल आ जाता, ये पढ़ने का झंझट खत्म हो जाता, कमाने का झंझट खत्म, आराम से कहीं पे धूप में बैठ जाते, खाना पीना बन जाता, सारा झंझट ही खत्म होता। लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, जिसके कारण ये दशा हम लोगों का है। तो ये हो गया। तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित में क्लोरोप्लास्ट में मौजूद कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो है क्लोरोफिल। उसके बाद पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि कुछ कुछ पत्तियां लाल भी होती हैं, कुछ कुछ पत्तियां पीली भी होती हैं, तो क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। एक बात याद रखिएगा कि पीला कलर का भी क्लोरोप्लास्ट आपको मिल जाएगा, और हरा तो होता ही है, नारंगी कलर का भी आपको क्या होगा? मिल जाएगा। तो ये सब टाइप का भी आपको मिल जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आ गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते थे, ठीक उसी तरह, सिर्फ इसी का बात हम नहीं करें, ठीक उसी तरह ये जो प्लास्टिड होते हैं, ये जो प्लास्टिड यानी कि लवक होते हैं, इनके पास में अपना राइबोसोम्स भी होता है और अपना डीएनए भी होता है, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? डीएनए है, जैसे कि ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये डीएनए मटेरियल है, ठीक है, डीएनए मटेरियल, मतलब कि ये खुद अपना तरह का जो है व्यवस्था बना सकते हैं, अपने तरह का उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ तक इसमें पूछा जा सकता है वहाँ तक हमने आपको बता दिया। तो मेनली में अगर पूछा जाए कि प्लास्टिड का काम क्या है, तो प्लास्टिड का काम सबसे पहले क्या है? सबसे पहला था कौन चीज़? ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णीय लवक, तो वो खाना स्टोर करता था। दूसरा काम इसमें कह सकते हैं कि फल फूल हो गया, बीज, ये सबको कलर प्रदान करना, यह काम किसका हो गया था? वर्णीय लवक का। तीसरा काम क्या आप लिख सकते हैं? तीसरा काम यह लिख सकते हैं कि यह पौधों के प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, फिर पत्तियों को हरा रंग देता है, फिर और क्या लिख सकते हैं? और ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन भी हमको क्या होता है? इसी से मिलता है। जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त होता है। तो इसमें इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी आपको परेशानी है, समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक बार लिखें, क्या कमी है, क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है, ये भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।